ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका एक बार मैं स्वागत करता हूं और आपको आज एक ऐसी बीमारी का योग के द्वारा समाधान बताने वाला हूं। उस बीमारी का नाम है कोलाइटिस, हिंदी में संग्रहणी कहते हैं या इरिटेटिव बावेल सिंड्रोम। इसमें आँत और जो माइंड दिमाग है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और इसमें दो लक्षण मुख्यतः पाए जाते हैं। यदि आपको इरिटेटिव बावेल सिंड्रोम या IBS जिसको कहते हैं, कोलाइटिस भी कहते हैं, संग्रहणी भी कहते हैं, इसमें आंत का बावेल जो है यदि तीव्र गति का हो जाए तो उसमें डायरिया हो जाता है, यानी लैट्रिन पतला और बार बार होने लगेगा। और उसी व्यक्ति को यदि कभी कभी क्या होता है कि बावेल जो है वो धीमा पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है, तो लैट्रिन साफ नहीं होगा और कब्ज हो जाएगा। यानी दो लक्षण आपको पाए जाएंगे, कभी कभी डायरिया का स्वरूप आ जाएगा या कभी कभी आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का स्वरूप आ जाएगा। इसके मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं, एक तो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, दूसरा आपके खान पान में असंतुलन या गड़बड़ियाँ। यदि इस प्रकार की समस्या से आप ग्रसित हैं तो आपको कौन कौन से आसन करने चाहिए, उन आसनों का भी हम आपके पास एक एक आसन को बढ़िया से हम बताएंगे। आप बने रहिएगा। तब तक आपको मैं एक बार अनुरोध करना चाहेंगे कि ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। और कोलाइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान हम योग आसनों के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको योगा मैट लेकर उस पर दंडासन में बैठ जाना है और इसका पहला स्टेप हम लेंगे वज्र आसन का। दाहिना पैर मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को भी मोड़ेंगे। इस बीमारी में, कोलाइटिस में, IBS संग्रहणी में जितना हम फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं और ट्विस्टिंग का जो एक्सरसाइज करते हैं वो इसमें बहुत ही कारगर साबित होता है। तो इस वज्रासन में बैठ करके एक एक आसनों को आप बढ़िया से देखिएगा। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ करके और एक तकिया का भी प्रयोग करना है। इसके अंदर तकिया को डाल लेंगे और इसमें बैठ जाना है और आगे की ओर हमें क्या करना है कि आगे की ओर जा करके दोनों के उंगलियों को ज़मीन पर रख करके और माथे को ज़मीन में सटाना है। इसे 1 से लेकर के आप 2 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि माइंड आपका रिलैक्स होगा और तनाव कम होंगे। जैसे ही तनाव कम होगा आपका यह कोलाइटिस की बीमारी, आंत की समस्या धीरे धीरे आपका समाप्त होने लगेगा और बीमारी से बचेंगे। इसका दूसरा स्टेप लेना है हमें। दोनों पैरों को आगे खोल करके पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। इसमें शुरू में इस प्रकार किया जा सकता है, आपसे यदि नहीं हो तो दोनों पैरों को थोड़ा मोड़ देंगे आप, इतना यहाँ पर तकिया लगा लेंगे, सपोर्ट दे देना है और पेट को अपने जंघाओं पर सटाना है इस प्रकार से। फिर जैसे जैसे ये आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा इस पैर को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर इस प्रकार से करेंगे। इससे क्या होगा कि पेट का मसाज होगा और आंतों की मांसपेशियां इससे सबल होंगी, एक्टिव होंगी और आगे सर झुका कर जो अभ्यास करते हैं इससे ब्लड सर्कुलेशन माथे की तरफ होता है और आपके दिमाग स्वस्थ होंगे, आप तनाव से रहित होंगे। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगला अभ्यास हमें करना है
पुनः वज्रासन में हमें बैठना है और मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इसमें काफ़ी ये अच्छा अभ्यास है इसके लिए। इसमें 2 अभ्यास होंगे। एक आपका दोनों हाथ आगे करके या अंगूठा अंदर ले जाते हैं ऐसे मुट्ठी बांध करके, और ठीक नाभि के ऊपर रख करके थोड़ा सेट कर लेते हैं और सांस भर के सांस छोड़ते हुए आगे को झुक जाते हैं। सावधानी रखना है आपको कि इसमें कपालभाति नहीं लगाना है, केवल आपको आगे की तरफ झुकना है और माथे को जमीन में सटा दे तो बहुत बढ़िया। यदि नहीं सट रहा हो तो आप यहाँ पर तकिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस अभ्यास को आपको 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है अभ्यास। इसका दूसरा स्टेप है, सीधे बैठना है और पहले बाएं हथेली को नाभि के ऊपर रखेंगे, फिर दाहिने हथेली को उसके ऊपर लगाकर सांस भरना है। सांसों को छोड़ते हुए सांस की गति आपकी सामान्य रहेगी। आप सांस को हल्का हल्का लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और इस अभ्यास क्रम में आपको आधा मिनट से लेकर के 2 या 5 मिनट तक होल्ड करना है। ये आपके लिए बहुत लाभकारी है, कोलाइटिस के लिए, IBS के लिए या संग्रहणी के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि पीठ के बल लेट जाना है। हमें लेट करके और दोनों पैरों को तकिए पे रख देना है और पवन मुक्तासन, एक पैर को मोड़कर ऊपर से हाथ लगा करके या नीचे से हाथ लगा करके हमें गर्दन को ऊपर उठा करके ऐसे एक पैर से 5 बार, इससे आप देख रहे हैं कि पेट का मसाज हो रहा है, हाथों का मसाज हो रहा है, और जैसे ही हम सर को उठाते हैं ऊपर की ओर तो ब्लड सर्कुलेशन सर से हाथ की तरफ, और जैसे ही माथे को नीचे ले जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन माथे की तरफ बढ़ जाता है, जिससे पाँच बार बाएं पैर से, अभी मैं दाहिना पैर से कर रहा हूँ, पुनः दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को 5 बार करना है। फिर दोनों पैरों को पसार करके थोड़ा विश्राम कर लेना है और पुनः दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथ को ऊपर से लगा करके इस प्रकार, और 5 बार इसे भी करना है। इसके बाद दोनों पैरों को पसार करके थोड़ा सा हमें विश्राम करना है। एक एक स्टेप को आप देखेंगे और उस स्टेप को आप अपने ऊपर इसका प्रयोग करेंगे। यह जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ विगत 20 वर्षों से हजारों लोगों पर योग यात्रा के दौरान योग क्लास में मैंने लोगों पर प्रयोगात्मक रूप से इसका अभ्यास करवाया है और लोगों ने इसका बखूबी लाभ लिया है, तभी जाकर के मैं आपको ये अभ्यास बता रहा हूँ। अब क्या करना है कि पेट को ट्विस्ट करना है, तो दोनों पैरों को हम पसार देंगे और सबसे पहले हम दाहिने पैर को उठाकर ये तलवा को बाएं पैर के जांघ पे रखते हैं
और दाहिना हाथ को माथे के पीछे लगा लेते हैं और बाएं हाथ से घुटना पकड़ के और इसे बाईं तरफ एक पैर से 5 बार। इससे क्या हो रहा है आप देखते होंगे कि आंत का ट्विस्ट कर रहे हैं, आंत को मसाज कर रहे हैं। ये कोलाइटिस के लिए अत्यंत ही लाभकारी अभ्यास है। पांच बार हो जाए तो इस पैर को पुनः आगे रखते हुए बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखते हैं। फिर बायां हाथ माथे के नीचे लगाकर दाहिने हाथ से घुटना पकड़ के इसे दाहिनी तरफ, गर्दन बाएं तरफ। ध्यान रखना है, कभी भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आपसे हो रहा है उतना ही करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है और इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारना है। अब इसे हम दोनों पैरों को पसार करके थोड़ा सा विश्राम लेना है। हर अभ्यास के बाद थोड़ा समय के लिए आपको विश्राम करना है। फिर दोनों पैरों को मोड़ करके और मरकट आसन का केवल एक स्टेप लेना है। दोनों हाथ को फंसा करके माथे के पीछे लगा लेंगे और सांस भरते हुए पैर को बाईं तरफ, गर्दन दाएं तरफ। फिर इसके बाद दोनों पैरों को हमें पसार देना है। पुनः बाएं करवट होकर के हमें बैठ जाना है। बाएं करवट बैठने के बाद हमें सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठकर सिर्फ 2 प्राणायाम करना है। आपको कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इसमें तीव्रता होने से आंत का जो बॉयल्स मोशन है वो बढ़ जाने से ये बीमारी बढ़ जाती है या इरिटेशन बढ़ जाता है। यह बीमारी का एक मूल तत्व कह सकते हैं कि यह ऑटो इम्यून डिजीज है, क्योंकि हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। और क्योंकि दिमाग और आंत का जो संतुलन है वो अनबैलेंस हो जाता है, और जिसके कारण जो कार्य बाहर के गलत चीज़ों को रोकने में लगाना चाहिए था वो हमारे ही खिलाफ इम्यूनिटी काम करने लगती है। इसलिए माइंड को जितना आप रिलैक्स रखेंगे, नींद जितनी अच्छी लेंगे, भोजन जितना आप सात्विक लेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो 2 प्राणायाम क्या करना है, आपको सीधे बैठना है और पहला अभ्यास है अनुलोम विलोम का। इसमें दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। दाहिने अंगूठे को दाहिने नासिका पर लगाते हैं, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरते हैं, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाहिने से सांस को छोड़ते हैं, फिर दाहिने नाक से सांस भरते हैं, फिर दाहिना बंद करके बाएं नाक से सांस भरते हैं। इस क्रिया को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। सांस भरते समय, सांसों को छोड़ते समय आपको परमात्मा से, परम तत्व से, दिव्य शक्तियों से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा मन शांत हो, हमारे कार्य सभी सात्विक हों,
और हमारा भोजन भी सात्विक हो। हम प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाओं से ओतप्रोत रहें। मेरे आचरण व्यवहार किसी दूसरे प्राणियों को कभी अहित ना कर सकें, किसी को कष्ट ना पहुंचा सकें। ऐसा मन में भाव रखते हुए अंदर से पूर्ण शांत होने का प्रयत्न करते हुए हम इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट करते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा, आपका जो माइंड जो है काम करने की जो शक्ति है वो बैलेंस में आ जाने से और पूरे शरीर का नियंत्रण ये हमारा दिमाग करने लगता है और धीरे धीरे कोलाइटिस की बीमारी ठीक होने लगती है। ये क्या है, कोलाइटिस क्या है, यानी आंत की जो गति है वो असंतुलित हो जाती है। आंत की जो काम करने की क्षमता है वो गड़बड़ा जाने से बीमारी आपको होती है। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठा को कान के ढक्कन पे डालकर तर्जनी को ललाट के मध्य रखते हैं, फिर तीनों उंगली को मोड़ करके आँखों पे रखते हैं, केहनी को सीधा करके पीठ सीधा कर लेते हैं, ओठ को धीरे से सटाकर नाक से सांस भरते हुए भौरे जैसा आवाज़ यानी भ्रमर गुंजन करते हैं 5 से 10 बार। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आपस में थोड़ा घर्षण करते हैं, फिर अपने आँखों पर स्पर्श करते हुए अपने आँखों को खोल लेते हैं। जब मन शांत हो जाए तब अगले आसन की तरफ हम पुनः बढ़ते हैं। करना क्या है कि आपको बैठ के ही करना है। दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन, दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर के जांघ को उस पर कर लेते हैं और दाहिना पैर मोड़ लेते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार करके, और जो हाथ हमने पैर मोड़ा है वो हाथ पीछे ले जाएंगे और इस हाथ को यहाँ लगा करके कमर को ट्विस्ट करते हैं। एक बार मैं इधर से दिखाने का प्रयास करूँगा, आप देखेंगे। देखेंगे पुनः फिर से दोनों पैर को हमने पसार दिया है और दाहिना पैर को मोड़े हैं, सीधा रखते हैं, बायां पैर को मोड़ करके इस पार लाते हैं, दाहिना पैर मोड़ करके और दाहिने हाथ को आप इसे हाथ को सीधा रख सकते हैं, कमर को ट्विस्ट करना है, घुमाना है, या हाथों को यहाँ भी आप ला सकते हैं, घुटने को पकड़ सकते हैं या इस पैर को भी पकड़ सकते हैं। जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आपसे हो रहा है आपको उतना ही करना है। ये अभ्यास 5 बार दोनों तरफ से करना है। इसमें अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें दोनों पैरों को सीधा रखते हैं, हमने इसमें बायां पैर को मोड़ा और बायां हाथ पीछे ले गया और बायां हाथ को इस प्रकार लगा करके गर्दन को पीछे घुमा दें। पुनः दूसरे तरफ से भी इसमें करेंगे। पाँच बार अभ्यास करना है और अंत में आपको शवासन, जिसे योग निद्रा कहते हैं, आप उसे 2 मिनट से लेकर के 5 या 10 मिनट तक कर सकते हैं। उसमें पीठ के बल लेट जाना होता है, दोनों हथेली को कमर के पास रखते हैं,
गर्दन को ढीला छोड़ देते हैं और धीरे धीरे सांस भरते हैं। दोनों आंखों को बंद रखते हैं और भ्रू मध्य पर यहाँ पर आज्ञा चक्र मनस चक्र है, जहाँ पर टीका चंदन या विभूति लगाते हैं, वहीं पर ध्यान को केंद्रित करते हुए अंतर्मुखी होकर के धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करते हैं। 5 सेकंड से लेकर 15, 20 या 30 सेकंड तक सांस को लेना होता है और उतना ही समय में पुनः सांस को बाहर छोड़ना होता है। ऐसा करने से भयंकर तनाव दूर हो जाते हैं और शरीर की जो गति है, अंगों की कार्य करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे वापस आने पर हमारे अंग अपने कार्य को बखूबी अच्छे तरीके से करने लगते हैं और दिमाग का संबंध हमारे आंतों से जुड़ने लगता है और जो दिमाग निर्देशित करता है वही आंत करता है। इसलिए इस अभ्यास को आप 5 मिनट कम से कम करें। फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाकर आपस में घर्षण करेंगे, फिर आंखों पर इस प्रकार स्पर्श करते हुए और बाएं करवट होकर के पुनः आपको बैठ सकते हैं। आज मैंने आपको कोलाइटिस, संग्रहणी, IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम की जो समस्या है उसे कैसे हम योग और आसनों के द्वारा ठीक कर सकते हैं, हमने उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आसनों का अभ्यास आपको बताया है। आप आज से इस अभ्यास को करना शुरू कर देंगे और अगले एपिसोड में हम इसके लिए कौन कौन सी खाने पीने जो डाइट चार्ट होते हैं वही मैं बताऊंगा और क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए वही मैं बताऊंगा। तब तक आप जुड़े रहने के लिए ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे।